नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में अपने कर्मचारियों को दूसरे देशों में शिफ्ट होने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने चीन में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन में लगे करीब 700 से 800 लोगों को विदेशों में रिलोकेट होने पर विचार करने के लिए कहा है। चीन में कंपनी से ज्यादातर स्टाफ में ज्यादातर स्थानीय इंजीनियरिंग है। कंपनी ने इन लोगों को अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ट्रांसफर करने का विकल्प दिया है। अमेरिका और चीन के संबंधों में जारी तनाव के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने ये कदम उठाया है। बाइडेन सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, बैटरी, कंप्यूटर चिप्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स समेत चीन के कई तरह के सामान पर नकेल कसी है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि अपने कर्मचारियों को इस तरह का अवसर देना कंपनी के ग्लोबल बिजनेस का हिस्सा है। इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि अमेरिका का वाणिज्य विभाग प्रोप्राइटरी या क्लोज्ड सोर्स एआई मॉडल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है, लेकिन कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और चीन में काम करना जारी रखेगी। माइक्रोसॉफ्ट मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप $3.144 ट्रिलियन है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, लेकिन पिछले साल फरवरी में हुई एक घटना ने दोनों देशों को बहुत दूर कर दिया है। चीन का एक गुब्बारा अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा था। अमेरिका ने चीन पर उसकी जासूसी करने का आरोप भी लगाया था, जिस पर चीन का कहना था कि यह मौसम की थाह लेने वाला गुब्बारा था जो उड़कर अमेरिका पहुंच गया था। मगर अमेरिका ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चीन की कई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इस घटना के बाद से ही चीन के बुरे दिन शुरू हो गए। देश की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। आईएमएफ के मुताबिक 2044 तक चीन की डेट टू जीडीपी रेशियो 200% पहुंचने का अनुमान है, यानी चीन पर कर्ज का बोझ उसकी जीडीपी का दोगुना हो जाएगा। करीब 2 दशक तक दुनिया की ग्रोथ का इंजन रहे चीन की इकोनॉमी अब सुस्त पड़ने लगी है। 2010 में उसकी जीडीपी ग्रोथ 10.6% थी, जो 2023 में 5.2% रही। जापान की तरह चीन की इकोनॉमी के भी सुस्ती के भंवर में फंसने की आशंका जताई जा रही है। आईएमएफ का अनुमान है कि अगले 20 साल में चीन का डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका से 50% अधिक होगा। 2023 में चीन का नॉन फाइनेंशियली सेक्टर का डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 में 310% पहुंच चुका है। चीन की इकोनॉमी पिछले कुछ समय से कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। देश का रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में है। यह सेक्टर चीन की जीडीपी में करीब 30% हिस्सेदारी रखता है। इसके डूबने का इकोनॉमी पर व्यापक असर हो सकता है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तनाव से भी चीन की हालत खस्ता हुई है। देश का शेयर मार्केट दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक मार्केट्स में से एक है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस समेट रही हैं। कोरोना काल में सप्लाई चेन के बुरी तरह बाधित होने से विदेशी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने लगी हैं। वे भारत और वियतनाम जैसे देशों में निवेश कर रही हैं। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने भारत में बड़ा निवेश किया है। चीन में साथ ही बेरोजगारी चरम पर है और लोग पैसा खर्च करने की बजाय बचत करने में लगे हुए हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज।